हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, एचएफसीएल को एक बार फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। उसके बावजूद फिर भी मार्केट में आज गिरावट ही देखने को नजर आई है। अब इस गिरावट के पीछे की वजह क्या रहने वाली है, तो वो भी क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ आने वाले टाइम के लिए कंपनी के इस ऑर्डर का क्या यहाँ पे औचित्य यहाँ पे देखने को मिल सकता है या नहीं, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो है नेक्स्ट मंथ Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा कंपनी के लास्ट टाइम जो यहाँ पे क्वार्टर 3 के नंबर हमें देखने को मिले थे, वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे 102 करोड़ के प्रॉफ़िट के साथ। पर कंपनी ने इस रिज़ल्ट के लास्ट टाइम कोई भी डिविडेंड बोनस का ऐलान नहीं किया था। तो क्या आने वाले इस क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट के दौरान कंपनी कुछ ऐसा ऐलान करने वाली है या नहीं, तो वो भी चेकआउट करने वाले हैं। और इस ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी बड़ी है, और आने वाले टाइम के लिए इस क्वार्टर 4 में जो इस ऑर्डर की क्या महत्वाकांक्षा रहने वाली है, तो वो सब चीज़ें चेकआउट करने वाले हैं। मंडे सेशन कैसा रह सकता है, तो वो भी कवर करेंगे। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर आज की क्लोजिंग पर अगर बात करें, तो आज की क्लोजिंग जो रही है वो 72.30 के ऊपर क्लोजिंग देखने को नजर आई है। ओवरऑल आज मार्केट में लगभग 3% की क्रेज देखने को मिली है। और इंट्राडे का जो हाई देखने को मिला आज, तो वो रहने वाला है 77.20 का, और लोवेस्ट 71.40 का। ओवरऑल मार्केट में काफी बड़ी उतार चढ़ाव नजर आई है। मेन चीज निकल के आई है कि कंपनी के लिए ऑर्डर तो 10,159 करोड़ का कंपनी के लिए जो ऑर्डर है वो यहाँ पे निकल के आया है। तो एचएफसीएल ने 5 वर्षों में ऑप्टिकल फाइबर केबल की पूर्ति के लिए यहाँ पे जो है 10,159 करोड़ रुपए का वैश्विक सौदा हासिल किया है। अब कंपनी जो ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली है, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी एचएफसीएल ने लगभग 10,159 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय यानी कि ग्लोबल ऑर्डर यहाँ पे रहने वाला है। और ये बहुराष्ट्रीय निगम को ऑप्टिकल फाइबर केबल आपूर्ति के लिए आपूर्ति 2026 में शुरू होने और दिसंबर 2030 तक जारी रहने की उम्मीद यहाँ पे रहने वाली है। यानी लागत कॉस्ट यानी इस ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो काफी हाई है, जिससे आने वाले क्वार्टर 4 का जो कहीं न कहीं जो रेवेन्यू है, कहीं न कहीं जो इम्पैक्ट है, वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ सकता है। प्रॉफ़िट में कहीं न कहीं एक अच्छा सुधार हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही देखने को मिला कि कंपनी के क्वार्टर 3 के जो नंबर निकल के आए थे, उनमें कंपनी को 102 करोड़ का प्रॉफ़िट देखने को मिला, जबकि क्वार्टर 2 में जो देखने को मिला था, वो यहाँ पे हमें ओनली 72 करोड़ का ही प्रॉफ़िट देखने को नज़र आया था। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफ़िट का जो डेटा था, वो काफ़ी बैलेंसिंग नज़र आया था। इसके पहले क्वार्टर 1 की अगर बात की जाए, तो क्वार्टर 1 में कंपनी का 29 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आया। यानी ओवरऑल कंपनी के पिछले कुछ नंबर की अगर बात की जाए, तो पिछले कुछ सालों का डेटा अगर देखा जाए, तो कंपनी के क्वार्टरली नंबर में काफी उतार चढ़ाव रहे थे। पर यहाँ पे इस ऑर्डर की वजह से आने वाले टाइम में काफी तगड़े जो रिकवरी है वो यहाँ पे नजर आ सकती है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर में अगर देखा जाए इसकी वैल्यू, तो 1.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस अनुबंध की यानी इस ऑर्डर की यहाँ पे जो कीमत है वो यहाँ पे रहने वाली है। तो ओवरऑल कंपनी ने अभी तक ग्राहक पहचान का जो खुलासा था वो यहाँ पे नहीं किया है, और कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट भी अभी रिलीज जो किया गया है, तो उसमें भी ये चीजें क्लियर नहीं की गई है। अब टेक्निकली व्यू कंपनी के लिए अगर देखेंगे, तो कंपनी का टेक्निकली व्यू में वॉल्यूम आज काफी अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वॉल्यूम में काफ़ी बड़े अंतराल यहाँ पे देखने को नज़र आए, क्योंकि आज 7 करोड़ की वॉल्यूम निकल के आई है, जबकि यहाँ पे कंपनी के लिए टेक्निकल व्यू में एक चीज़ निकल के आ रही है कि फिलहाल 50 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छे उतार-चढ़ाव के साथ स्टेबल होता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पे आगे चलकर एक अच्छा गोल्डन चांस क्या देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे कुछ इस प्रकार स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से होने वाला ये है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनने वाला है, क्योंकि जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा, और उससे और भी ज्यादा मार्केट में रिवर्सल के चांस काफी ज्यादा बनते हुए नजर आने वाले हैं। और टेक्निकली डेटा में
अभी आरएसआई इंडिकेटर अभी 55.57 अंकों पे देखने को मिल रहा है, यानी स्टेबल देखने को मिल रहा है, नॉर्मल देखने को मिल रहा है। पर अभी कंपनी का टेक्निकली जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो वेरी बुलिश यहाँ पे जो है बुलिश देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे कंपनी के पिछले कुछ टाइम में यहाँ पे मेन चीज निकल के आई है कि प्रमोटर भागते हुए नजर आए। रिसेंटली कंपनी के नंबर में ये देखने को मिला क्वार्टर 3 के दौरान की कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 30% से घटकर यहाँ पे 28% पर ऑलरेडी आ चुकी है, यानी 30.02% से घटकर 28.29% पे आ चुकी है, यानी प्रमोटर्स में गिरावट देखने को मिली है। रेड अलर्ट ये रहने वाला है। इसके अलावा डीआई की होल्डिंग भी 13.58% से गिरकर 9.07% पर आ चुकी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी होल्डिंग जो थी वो 21 से घटकर 16.55 ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ पे बढ़ कौन रहा है? पब्लिक। पब्लिक 36.64% से बढ़कर 38.88% ऑलरेडी बढ़ चुकी है, यानी पब्लिक जो बढ़ रही है वो थोड़ा-सा एक नेगेटिव संकेत यहाँ पे कह सकते हैं। बाकी एसएम इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, तो ऐसे में इंडिकेटर्स में देखने को जो डेटा नज़र आ रहा है अभी रिसेंटली, तो अभी जो 5 दिन के मूविंग एवरेज से 10 दिन, 20 दिन, 50, 100 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर कारोबार कर रहा है और आज के सेशन में 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। पर जो क्लोजिंग रही 71.97 के आसपास यहाँ पे देखने को नजर आई, यानी कमजोर यहाँ पे क्लोजिंग रही है। फिलहाल मार्केट के जो उतार चढ़ाव है वो आगे चलकर कितने स्टेबल नजर आ सकते हैं वो आने वाले टाइम में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात करी जाए तो परफॉर्मेंस यहाँ पे रिसेंटली 1 वीक का पॉजिटिव रहेगा, 1 मंथ का पॉजिटिव, 3 मंथ का पॉजिटिव, पर 1 ईयर का यहाँ पे काफी कमजोर देखने को नजर आने वाला है। बाकी 3 ईयर का भी काफी अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला है और पिछले कुछ सेशन में दिन ब दिन वॉल्यूम में बढ़ोतरी ही देखने को मिली, क्योंकि एवरेज अगर देखा जाए तो 2 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी, उसके बाद 3, फिर 6 और फिर यहाँ पे सीधे 7 करोड़ तक का जो वॉल्यूम है वो जंप करता हुआ नजर आ रहा है, यानी वॉल्यूम काफी तगड़े तरीके से बढ़ती हुई नजर आई। अब यहाँ पे कंपनी के कंपैरिजन के लिए अगर बात की जाए तो कंपनी अपने सेगमेंट में नंबर 3 पे देखने को मिल रही है और ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के मामले में अगर देखते हैं तो नंबर 1 कंपनी अभी भी चल रही है, जो कंपनी के लिए कोई भी कॉम्पिटिटर अभी दूर दूर तक यहाँ पे देखने को नजर नहीं आने वाली। बात की जाए कंपनी के कर्ज को लेकर तो कंपनी के ऊपर अभी रिसेंटली जो कर्ज देखने को मिल रहा है तो वो यहाँ पे 1580 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी आने वाले टाइम में इस कर्ज को फिर से स्टेबल कर सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्ज ऑलरेडी हो चुका था 3812 करोड़ तक। तो अब यहाँ पे जो कंपनी का जो कर्ज है वो कहीं न कहीं फिर से कंपनी का जो कर्ज था वो काफ़ी अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पे लगभग 942 करोड़ था, पर अब कंपनी का पिछले कुछ सालों में कर्ज बढ़ता हुआ नजर आया। कर्ज बढ़ने के पीछे का भी वजह ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है और कंपनी का जो अभी मार्केट कैप है वो 11,000 करोड़ पहुंच चुका है। कैश फ्लो को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अभी लास्ट ईयर की टाइम अगर देखा जाए मार्च 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो अकॉर्डिंग पिछले साल के मुकाबले 40 करोड़ नेगेटिव था, पर 25 के दौरान 47 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। ओवरऑल डेटा स्टेबल और पॉजिटिव नजर आया है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।